हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और इस वक्त उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए वो हम देखने की कोशिश करेंगे। डिवाइन बेसिकली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद डिवाइन से प्रे ही करिए, क्योंकि इस वक्त हम रीडिंग आपके उस पे कर रहे हैं, गाइडेंस पे कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फोकस करो अपने डिवाइन पे, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। इस वक्त आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, जोडिक साइन यहाँ पर नहीं है और सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए है, डिवाइन चाहते हैं कि आप इस मैसेज को सुने। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, डिवाइन आपको इस वक्त बोल रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पहला मैसेज जो उनका आ रहा है वो है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, अगर कोई रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में अभी अभी आया है, या आप किसी कोर्स को करना चाह रहे हो, पढ़ लिख रहे हो, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेस आप करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ आप डीलिंग करने वाले हो, कुछ भी अपने लाइफ में कर रहे हो या कोई डिसीजन बनाना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपकी कम है। अभी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के रिगार्डिंग गैदर करो, इकट्ठी करो, उसके बाद आप जा करके उस चीज़ पे डिसीजन लो अपना, ठीक है। तो लाइफ का कोई भी एरिया, अपनी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हो, तो इस वक्त आपको क्या करना है, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत है। नॉट द राइट टाइम, कुछ चीज़ों को लेकर के अभी ये सही समय नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे रीच आउट नहीं कर रहा, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको करियर में आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आपका टास्क है, कोई घर नहीं बन पा रहा है, कोई भी चीज़ आपकी गाड़ी नहीं ले पा रहे हो, कोई भी चीज़ आपकी लग रही है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं नॉट द राइट टाइम। कोई पर्टिकुलर डिसीजन अगर आपको बनाना है, घर का इनॉग्रेशन करना है, या कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में अगर आप कर रहे हो या करना चाहते हो या नहीं हो रही, ये सवाल जानते हो, तो उसका जवाब है कि नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है आपके लिए उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं, और जब तक किसी चीज़ का सही समय नहीं आता वो चीज़ कभी नहीं होती, चाहे जितना आप अफोर्ड कर लो। तो कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम को हम जस्ट पास ऑन होने दें, ठीक है। उससे लड़ने की बजाय, अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय पास ऑन होने दें। तो कुछ चीज़ों को लेकर के अभी सही समय नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लेकिन सही समय आने पे सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। अभी काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है आप में से, जहाँ पे ये लग रहा है कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में तो कभी कुछ ठीक होएगा ही नहीं, या कुछ ठीक हुआ ही नहीं कभी भी, ठीक है, या कब तक ये ऐसे ही चलने वाला है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी, ठीक है, बेहतर हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में, हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी जब सही समय आएगा। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। हर चीज़ आपकी टर्म एंड कंडीशंस पे आपको नहीं मिल सकती, नहीं मिल पाएगी। तो डिवाइन आपको कुछ चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोल रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में हो सकता है, अपनी जॉब, अपने करियर के मामले में हो सकता है, अपने ईगो को लेकर के हो सकता है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, कहीं पर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको हो सकता है करने पड़ेंगे। अब ये निर्णय आपको लेना है कि कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ आप लेना करना चाहोगे, कौन सा नहीं करना चाहोगे, या कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहोगे। ये आपको अपनी बुद्धि और विवेक से सोच के काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर दिख रहे हैं कि थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सपोज़ रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, डिवोर्स तक सिचुएशन पहुँच रही है, या रिश्ता टूटने तक जा रहा है, तो टूटने तक मत जाने दो,
ठीक है। अगर छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्ते को आप बेहतर कर सकते हैं, आपकी जॉब को बेहतर कर सकते हैं तो कर लीजिए। लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी अगर आपको वो चीज़ मिल भी गई तो भी आपको तकलीफ़ होगी, या शायद आपकी इज़्ज़त पे, मान सम्मान पे हमेशा के लिए एक बट्टा लग जाने वाला, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सोच समझ के निर्णय लेना है। यहाँ जो बता दिया कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कितना करना है, कहाँ करना है, ये आपको अपने बुद्धि और विवेक से सोचना है। बट हाँ, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत तो है। रिकवरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है, तो आपको इतना डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी नुकसान हुआ है इसकी रिकवरी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो जाएगी। बेशक इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसकी क्या ही रिकवरी होगी, सब कुछ तो ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। डिवाइन ने आपके लिए कुछ प्लान करके रखा हुआ है। रिकवरी इन चीज़ों की आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन सब चीज़ों को करने के लिए ज़रूरत कहाँ है? हेल्पफुल पीपल। कुछ ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में आपको ढूंढने हैं जो आपकी हेल्प कर सकें। हेल्प हर किसी से नहीं मांगी जाती और ना ही उन पे ट्रस्ट किया जाता है। ध्यान रखें, हमेशा हेल्प ऐसे लोगों से ली जाती है जिन पे आप बहुत अच्छी तरीके से रिलाई कर सकें, जो आपके ट्रस्ट के लायक हों, ऐसे लोगों से हेल्प ली जाती है। और अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो डिवाइन से प्रे करो कि वो खुद आपकी हेल्प करें, या फिर किसी ऐसे इंसान से आपको मिलवाएं जो आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर ऐसे ट्रस्टवर्दी लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जिन्होंने पास्ट में भी आपको हेल्प किया हुआ है, सही गाइडेंस आपको देते हैं, लकी हैं आप कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया हुआ, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। इस वक्त आपको इतना रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप हेल्प ले सकते हो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो डिवाइन से आप प्रे कर सकते हो हेल्प के लिए। बाकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवाइन ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को मिलवाने वाले हैं जो आपको इन सारी चीज़ों को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है अब मैं गाइड नंबर और आपके लिए देख लेती हूँ आज के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए जब वो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए लकी नंबर कौन सा रहेगा, या कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन और 1 नंबर। एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी की होती हुई दिखाई दे रही है, एक फ्रेश स्टार्ट आपकी ज़िंदगी का आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लकी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो। अगर आपको करंट फीलिंग पे रीडिंग देखना पसंद है तो वहाँ मेरी रात को रोज़ रीडिंग आती है। करंट फीलिंग पे डिटेल रीडिंग होती है, तो आप जाकर के वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो।